25 बोल में 11वां बोल हमारा चल रहा था गुण स्थान पर। तो इसमें अभी लास्ट में जो चर्चा चल रही थी कि किस गुण स्थान से एग्जिट और एंट्री कहाँ कहाँ से हो सकती है, उसकी चर्चा की। गमन आगमन बिल्कुल ये कर रहे थे। चौथा गुण स्थान है, यहाँ से एग्जिट कहाँ हो सकता है। चौथे से पहले में, दूसरे में, तीसरे में, पांचवें में, सातवें में जा सकता है। तो ये इसका है गमन। और आगमन मतलब एंट्री कहाँ से हो सकती है, वो 5 से लेकर 11 तक। क्या हुआ? आवाज भी सारे से। और छठा, पांचवा, तीसरा, पहला, इस तरह से ये एंट्री जो है ना, वो कल बता रहे थे ना कि भी अगर ऊपर के गुण स्थान है, जैसे 11वां गुण स्थान ही लो, वहां पर अगर आयुष पूर्ण हो जाता है तो वो चौथे से नीचे नहीं गिरता कभी। वहां से अनुत्तर विमानों में ही जाता है। तो अब आगे देखिए, 5वां गुण स्थान, यहाँ से एग्जिट कहाँ हो सकता है, गमन और आगमन कहाँ से हो सकता है। तो 5वें गुण स्थान से अगर ऊपर चढ़े तो 7वें में जा सकता है। 5वें से छठे में नहीं, 5वें से 7वें, क्योंकि छठे गुण स्थान में एंट्री 7वें से ही होती है और कहीं से नहीं। तो ये पहले से 5वें से 7वां, या नीचे गिरेगा तो 5वें से नीचे चौथा, तीसरा, दूसरा, पहले तक आ सकता है। और ऐसे ही आगमन 5वें में कहाँ से, छठे से नीचे गिर सकता है, चौथे से ऊपर 5वें में आ सकता है, पहले से ऊपर तो 5वें में आ सकता है। ये था 5वें का। छठा गुण स्थान है। अब छठे में देखिए एग्जिट कहाँ का हो सकता है और एंट्री कहाँ हो सकती है। इसमें देखेंगे कि छठे से निकलकर 7वें में जा सकता है, और नीचे गिरे तो 1, 2, 3, 4, 5 किसी में भी जा सकता है। पांचों में छठे से गिरेगा तो पांचवा, और गिरेगा चौथा, फिर और गिरेगा तीसरा, फिर दूसरा, पहला, और ऊपर चढ़ेगा तो 7वां। और छठे में एंट्री कहाँ से है, वो 7वें से। एंट्री यानी आगमन 7वें से है। अब 8वां गुण स्थान, 7वां गुण स्थान है, यहाँ से एग्जिट कहाँ हो सकती है, 7वें से 8वें में चला जाएगा, अपूर्वकरण। जबकि आजकल इस काल में हमारे यहाँ 7वें से ऊपर का प्रोविजन नहीं है, फिर लेकिन जो नियम है उसकी बात कर रहे हैं कि 7वें से 8वें में जा सकते हैं। और वहां से नीचे गिरे तो 7वें से छठा, और नीचे और गिरे तो चौथे में भी जा सकता है। पर चौथे में मरणोपरांत 7वां गुण स्थान से नीचे गिरेगा, एकदम 7वें से छठे में आता है ना। पर यहाँ 7वें से चौथा कैसे आएगा, तो अगर 7वें में ही उसका आयुष पूर्ण हो जाता है तो उस समय वो जाएगा अनुत्तर विमानों या ऊपर देवलोकों में, तो वो जाएगा चौथे गुण स्थान। चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से 7वें में से आने का, 7वें में आने का 8वें से 7वें में आ सकता है, गिरे तो। और ऊपर चढ़े तो 7वें, यानी 7वें से 8वें से नीचे गिर सकता है, छठे से चढ़े तो 7वें में आ सकता है, 5वें से भी 7वें पहुंच सकता है, चौथे से भी और पहले से। ये गमन आगमन का हुआ। फिर 8वें का है। 8वें में दो श्रेणियां हैं। अब यहाँ से श्रेणी शुरू हो रही है। एक शपथ श्रेणी है, एक उपशम श्रेणी है। उस समय उन दोनों में भेद करना मुश्किल, क्योंकि उदय में सब बराबर है। फर्क क्या है कि उपशम श्रेणी में उसके जो कर्म है वो दबे हुए थे, और शपथ में वो क्षय करके चल रहे हुए हैं। भाई इतना फर्क है। तो उस हिसाब से 8वें में से अगर ऊपर चढ़ता है तो 9वें में, और गिरे, नीचे गिरे तो 9वें से 8वें में जा सकता है, 2 वे। ऐसे ही 8वें से 7वां और 7वें से 8वां ये भी हो सकता है। और उपशम श्रेणी वाला 8वें से 9वां, या 9वें से नीचे गिरे तो 8वां, और 8वें से 7वें भी जा सकता है, आ सकता है। और यहाँ क्या है, 8वें से चौथा गुण स्थान कैसे आएगा, वो आएगा मरणोपरांत। यानी 8वें से सीधा चौथे में नहीं आ सकता। कि 8वें से जो गमन आगमन, उसमें आप देखोगे 7वां 9वां ही है और कुछ नहीं है। 7वें और 9वें के अलावा उसका कोई रूट नहीं है। परंतु चौथे गुण स्थान में आ सकता है, अगर वहीं पर उसकी आयुष पूर्ण हो जाए तो 8वें से सीधा चौथे में आ जाता है।
मृत्यु के साथ। इसको हम कहेंगे कि 9वें में या 7वें में मृत्यु हो जाए तो चौथा गुण स्थान हो जाए, जाएगा चौथा, क्योंकि यहां से ऊपर तक जाके जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है उसे, तो उसका नीचे बेंच मार क्या है, चौथा गुण स्थान। तो वहां अगर उस समय कुछ जाता है, कहीं पर वहां से गति करता है, तो चौथे गुण स्थान लेके जाता है। वहां ऊपर जो है ना चौथे तक है, उसके बाद ये नहीं कि वहां जाके पांचवा है, छठा है, सातवां, वहां तो नहीं, अब सारा खत्म हो जाएगा। चौथा, चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि, बस वहां आ जाएगा। हाँ, वहां आ जाएगा। इसी तरह से नौवां गुण स्थान में भी दोनों श्रेणी है, शपथ और उपशम। तो 9वें में से 10वें के साथ कनेक्शन है और 8वें से, ऊपर 10वां और नीचे 8वां, यही यहाँ है उपशम श्रेणी में, दोनों में बराबर है। परंतु 9वें से अगर गिरता है, यानी उस समय उसकी आयुष पूर्ण हो जाए, तो वो चौथे गुण स्थान में जा सकता है। और आगे है 10वां गुण स्थान, ये जो सूक्ष्म संप्राय वाला है। 10वें से ऊपर जाएगा यदि शपथ श्रेणी वाला है, तो उसका एक ही रूट है, 10वें से 12वां। और 10वें से 9वां या 9वां या 10वां, ये ऊपर नीचे गिरने का ये संभावना नहीं। 10वें से तो नीचे तो नहीं गिरेगा, हाँ, गिर सकता है, गिर सकता है, हाँ, गिर सकता है। 10वें 9वें दोनों तरफ हो सकता है। और उपशम श्रेणी में तो क्या है, 10वें से, यहाँ 12वां था ना, पर यहाँ 12वां नहीं हो सकता, 11वें, ये एक ही रास्ता है। और 11 से नीचे गिरे ही गिरेगा। 11 से नीचे गिरेगा तो 10वें में भी जा सकता है, और 9वें 8वें 7वें ऐसे करके। और 10वें से 9वें का कनेक्शन जैसे यहाँ था वैसे ही वहां है। और 10वें से अगर गिरेगा वो मरणोपरांत चौथा गुण स्थान। अब आ गया 11वां गुण स्थान। तो 11वां गुण स्थान में गमनागमन दोनों का यहाँ एक ही डायग्राम में बताया गया है कि 11वें से 10वें में और 10वें से 11वें में ये हो सकता है। और 11वें में अगर आयुष पूर्ण हो जाता है तो वो चौथे गुण स्थान में जाता है। 12वें गुण स्थान में 12वें से एक ही रास्ता है, और इसमें वापसी वाला है नहीं। तो हाँ, हाँ, ये तो गिरने वाला नहीं है, इसलिए 12वें से सीधा 13वें में। और 10वें से ऊपर आए तो 12वें में आ सकता है, ये दो रास्ते हैं। यानी 12वें के लिए जो एग्जिट है वो 13 है, और एंट्री है वो 10वें से। 11वें से एंट्री नहीं है यहाँ पर 12वें में। और 13वां है, 13वें से भी ऊपर जाने का 14वां गुण स्थान। और एंट्री कहाँ से हो सकती है, 12वें से, बहुत सिंपल है। और आगे आ गया 14वां गुण स्थान। अब 14वें गुण स्थान से एग्जिट क्या है, वो तो गुण स्थानातीत, अब गुण स्थानों से ही बाहर, वो है सिद्ध परमात्मा। और 14वें में आने का नीचे से है, 13वें से। इस प्रकार से ये गमनागमन का ये एक चैप्टर पूरा होगा। और अब हम आगे चलेंगे। ये जो अगला बोल है उससे पहले थोड़ी सी ये कुछ लाइनें लिखी हुई है, इसको आप समझें। जीव के रंग नहीं है। जीव यानी आत्मा, उसका रंग तो कोई नहीं है, अरूपी है। उसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, कोई ऐसा नहीं, अमूर्त है। तो वही चीज यहाँ लिखी, जीव के रंग नहीं है, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं। अब यहाँ रूप जो है, रूप वो वर्ण को भी कहते हैं और रूप आकार को भी कहते हैं। शरीर आदि नहीं, संस्थान भी नहीं, और सैनन भी नहीं। तो वो है किसके, जीव के तो नहीं है, पर जीव के साथ जो उनका होते हैं। जीव के राग द्वेष मोह आश्रव कर्म नो कर्म वर्ग वर्गना स्पर्धक, ये जितने भी हैं, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गना स्थान, स्थिति बंध स्थान, संकलेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, जीव स्थान अथवा गुण स्थान भी नहीं। अब बोलो, जीव के ये नहीं है। अभी हमने गुण स्थान ही तो किया है, बाकी तो समझा कि राग देश जो है वो जीव का नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है। परंतु भाव तो जीव ही करता है, पर वो किसी के पर के आश्रय से। तो पर के आश्रय जो हो रहा है वो विकार होता है, वो उसका अपना नहीं। अपने स्वभाव में तो वो राग कर नहीं सकता, इसका मतलब उसका अपना गुण नहीं है, वो विकृत है उस समय।
तो जीव के ये राग द्वेष आदि जो है ना, गुण स्थान भी, गुण स्थान क्या है, हमको बताया कि ये मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चरित्र गुण की पर्याय है, और पर्याय से मैं भिन्न हूं। पर्याय जो है, जैसे बताया ना कि हमारे आत्मा के ऊपर जो पर्याय है वो एक तरह की दर्पण के ऊपर झलकन की तरह है, तो झलकन जो है वो दर्पण से अलग है। इसी प्रकार से पर्याय भी मुझसे अलग है। इतनी बारीकी में जाएंगे तब जीव और जीव का अलग से पहुंच सकते हैं। तो ये गुणस्थान जो है ना, ये पर्याय किसकी, ये तो मोहनीय कर्म के कारण है, पर के कारण, इसलिए मेरा नहीं है, ये गुणस्थान भी मेरा नहीं है। तो ये बात है, यहाँ जीव के जितने भी स्थान है वो जीव के नहीं है, ये नहीं है। और आगे देखिए, ये सभी पुद्गल के परिणाममय भाव है। किसका पुद्गल, कर्म आदि के, इसके परिणाम है, और वे जीव के नहीं है। ये सभी जीव के पुद्गल जन्य विकार हैं। जीव के पुद्गल जन्य, जीव, जीव के, जीव कर रहा है लेकिन पुद्गल जन्य है। पुद्गल ने जो जो भी पुद्गल में जो हो रहा है, पुद्गल में ही हो रहा है, उसके स्वयं द्रव्य में हो रहा है, पर द्रव्य में तो कुछ कर नहीं सकता। जीव तो परमार्थ से चैतन्य शक्ति मात्र है, उसकी तो सिर्फ जानना, मात्र जानना। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, सिर्फ जानना, यही है सिर्फ। परंतु अज्ञान और मोह में भ्रमित, अज्ञान और मोह में भ्रमित जीव पौद्गलिक परिणति को जीव की परिणति मानता है। जो पुद्गल में हो रहा है मुझ में हो रहा है, मैं काला, मैं गोरा, मैं मोटा, मैं पतला, वो हो रहा है शरीर में, तो कह रहा मुझ में हो रहा है। तो ये भ्रमना है, अज्ञान और मोह के कारण। तो ज्ञान होगा तो इससे निकल सकता है। अज्ञान और मोह में भ्रमित जीव पौद्गलिक परिणति को जीव की परिणति मानता है, और पुद्गल के स्वभाव को ही अपना स्वभाव, पुद्गल के स्वभाव को ही अपना स्वभाव मानता है कि मैं, मेरा ये स्वभाव, धर्म व कर्तव्य जानता है, ये मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है। इसी से ज्ञानी को महा आश्चर्य और खेद होता है, और ज्ञानी को जी ये क्या कर रहा है, ये समझ नहीं रहा कि अपना, अपने आप को जान नहीं रहा। तो ये सारा थोड़ी बैकग्राउंड में था। अब आप देखेंगे अगला बोल है 12वां बोल, 5 इंद्रियों के 23 विषय, 5 इंद्रियों के 23 विषय। मथेन वंदा में हाँ मरसद जी, एक बार जो पौद्गलिक शब्द आता है, ये पुद्गल आता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा समझा देंगे तो ये सारी चीजें समझनी आसान हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं, और एक दोबारा बोलिए। पुद्गल, हाँ हाँ, जोर से दोबारा बोलो जरा। जो पुद्गल शब्द है, हाँ हाँ। ये मतलब ये तो पता है कि गलना सरना ये कुछ ऐसा होता है, हम्म। पर कई बार फिर कंफ्यूजन हो जाती है पुद्गल शब्द के लिए, पौद्गलिक शब्द के लिए। अच्छा, ठीक है। देखो, ये जो है ना, अभी हम इसमें हो सकता है हम पहले ही ले लें, उससे 20वां बोल है कि ये लोग जो है 6 द्रव्यों का मिलकर बना हुआ है। हाँ जी। 6 द्रव्य हैं, 6 वस्तुएं हैं। उसमें से इनके नाम है धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल और जीव। ये 6 नाम है वस्तुओं के। धर्म, जिसको आप धर्मास्तिकाय कहते हैं, उसका धर्म है। अधर्म यानी अधर्मास्तिकाय। आकाश, आकाशास्तिकाय बोलते हैं। और काल, फिर पुद्गलास्तिकाय या पुद्गल। और जीव, ये 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्य शाश्वत है। और एक द्रव्य का जो स्वभाव है, एक द्रव्य का जो गुण है, वो दूसरे में नहीं है, हम्म दूसरे का पहले में नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि द्रव्य तो सारे शाश्वत हैं, त्रिकाली अस्तित्व है इनका। 6 द्रव्य को कोई भी नाश नहीं होता, जीव जीव ही रहेगा, अजीव अजीव ही रहेगा। और पहले था, अब है, और आगे भी रहेगा। त्रिकाली, त्रिकालिक सत्य है ये, शाश्वत है, अनादि अनंत है, 6 द्रव्य। और इनके अपने अपने कार्य हैं, अपना जो उसका कार्य वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। जैसे मान लो धर्म द्रव्य है, उसका कार्य है कि जो वस्तु गति करना चाहे तो वो उसमें सहायक है, गति करवा नहीं रही वो, पर गति में सहायक है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य गति में, स्थिति में सहायक है। इसी तरह से पुद्गल जो है, उसका अपना स्वभाव है। उसका स्वभाव क्या है कि पुद्गल के अंदर छोटे से छोटा अंश होता है परमाणु,
परमाणु हमें नजर नहीं आता, नाम देख सकते हैं, और साइंस भी अभी वहां तक नहीं पहुंची। जिस परमाणु तक साइंस पहुंची है वो भगवान के द्वारा जो बताया गया परमाणु, उससे तो अनंत गुना बड़ा है वो। यानी इसका मतलब जिस परमाणु को साइंस ने कहा है उसवा अनंतवा भाग, उससे और छोटा वो एक्चुअल में परमाणु है, जिसके आगे और टुकड़े नहीं हो सकते। नहीं हो तो ये परमाणु परमाणु एक दो, एक परमाणु तो हमारी दृष्टि में आएगी, नाम पकड़ सकते हैं। ऐसे करके 2 4 100 1000 करोड़ अरब खरब संख्यात असंख्यात ऐसे करके कितने मिल जाए तब भी पकड़ में नहीं आते। अनंत मिल जाए तब भी नहीं आते। अनंत अनंत जो परमाणु इकट्ठे होते हैं तब जाकर हमारी पकड़ में आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि परमाणुओं का जो बहुत बड़ा समूह है, स्कंद जिसको बोलते हैं, वो हमारे को दृष्टिगोचर होता है। तो इसमें विशेषता है पुद्गल में कि ये मूर्त है, इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। परमाणु में तो हमें नजर नहीं आती, पर परमाणुओं का जो स्कंद बन गया उसमें आती है कि जो जी चीजें वस्तुएं नजर आ रही हैं उनमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। वो बात अलग है कि हमारी अपनी अपनी मर्यादा है, लिमिट है कि हम कितनी अधिक बारीकी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पुद्गल है वो मूर्त है, और बाकी जितने भी पदार्थ हैं वो सारे अमूर्त हैं। तो यहाँ पर बात आ रही थी कि ये सभी जीव पुद्गल के जन्य विकार है, पुद्गल जन्य, पुद्गल के द्वारा विकार आया। पुद्गल क्या है? जो भी आत्मा के अतिरिक्त, आत्मा है, धर्म अधर्म आकाश, ये तो आपके कांटेक्ट में आते नहीं, मतलब इसके इसके बारे में चिंतन नहीं करते, ये तो ऑटोमेटिक सारा है। और काल भी। तो दो ही वस्तुएं हैं, जीव और पुद्गल। अच्छी तो पुद्गल। जीव को छोड़कर बाकी जो चीजें भी आपको नजर आ रही हैं या इंद्रियों से जानने में आ रही, वो सारे पुद्गल हैं। तो पुद्गल के द्वारा जो कार्य हो तो वो पौद्गलिक कार्य होगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कि कर्म जो है वो भी पुद्गल है। कर्म कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं, जो अनंत परमाणु इकट्ठे होकर कार्बन वर्गना का पुद्गल बनता है। और जैसे मैं राग आदि भाव करता हूं तो ये कार्बन वर्गना के पुद्गल मेरे साथ बंध जाते हैं। ये जहां मेरे आत्मा के आकाश प्रदेश हैं उसी जगह पर कार्बन वर्गना के वो जो पुद्गल है वो उसी जगह पर आ जाते हैं, एक क्षेत्र अवगाढ़ हो जाते हैं, एक क्षेत्र में आ जाते हैं। अतः हम कहते हैं प्रदेश बंद हो गया। और फिर मेरे भावों के अनुसार वो कर्म बन जाते हैं। अब वो कर्म जो बन रहे हैं वो पुद्गल के अंदर ही बन रहे हैं, मुझ में कोई अंतर नहीं आ रहा, मैं तो वैसे का वैसा हूं। यहां डिफरेंस समझिए ना कि जो जो भी जीव है वो पुद्गल का कार्य नहीं कर सकता, पुद्गल जीव का कार्य नहीं कर सकता, पुद्गल का कार्य पुद्गल में ही हो रहा है। तो उसके पुद्गल के विकार से मैं विकारी हो रहा हूं, मैं सोचता हूं कि मैं विकार कर रहा हूं। पुद्गल का कर्म का उदय आया, उससे साता या असाता का उदय आया, तो आपको सुख या दुख की अनुभूति, तो उसमें आप सोचते हैं कि मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, जबकि आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। अब जैसे कोई भी इंद्रियों से माध्यम से कुछ भी करेंगे तो वो उसमें जानने में तो जो आ रहा है वो मेरे ज्ञान के अंदर जो आ रहा है मैं उसको जान रहा हूं, बाहर वाले को नहीं जान रहा। और जरा गहराई से सोचे, आप कुछ खा रहे हो, वो उस स्वाद को जीभ चख रही है, वो स्वाद क्या है? पुद्गल है। वो पुद्गल मुझ आत्मा में तो जा नहीं सकता। तो मेरी आत्मा में क्या है जिससे मैं समझ रहा हूं? वो है उस रस का जो ज्ञान है वो मेरे ज्ञान में झलक रहा है। यानी जो मैं खा रहा हूं उसका जो स्वाद है, उस स्वाद का ज्ञान मेरे आत्मा में, ज्ञान में वो झलक रहा है और उसको मैं जान रहा हूं। यहां तक तो ठीक है। पर उसको मैं मानो कि ये स्वाद मैं ले रहा हूं, जबकि स्वाद तो जीभ ले रही है, जीभ के अंदर है और मैं उसको अपना मान रहा हूं। आपको मैं देख रहा हूं, आंखों से देखा, तो आंखों से देखा तो उसका जो ज्ञान है मुझ ज्ञान रूपी दर्पण में भी झलक रहा है, और मैं आपको नहीं जान रहा, मैं अपने ज्ञान में जो बन रहा है उसको जान रहा हूं। क्योंकि जरूरी नहीं कि वो ये सामने बाहर ही हो, ये नहीं भी है आपकी दृष्टि में नहीं है, पर आपके दिमाग में आ गया कि मेरा वो बेटा वहां कनाडा में है, वहां है, तो आप उसका चित्र आपके ज्ञान में आ जाता कि नहीं। तो आप अपने ज्ञान के अंदर सिर्फ उसको आकार, ज्ञानाकार को ही जान रहे हो, बाहर को नहीं जान रहे। ये तो है सच्चाई। पर हमें भ्रमना क्या होती है कि मैं बाहर वाले को जान रहा हूँ। बाहर को जानता हूँ। अब समझे ना। तो ये सारा जो है ना, जितने भी पुद्गल के परिणाम भाव है वो जीव के नहीं है,
और जीव उसको अपना समझ रहा है बस। ठीक। मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। ये सभी पुद्गल के परिणाम में भाव हैं, वे जीव के नहीं है। ये सभी जीव के पुद्गल जन्य विकार हैं। पुद्गल में भी विकार आ रहा ना, कि पुद्गल अकेला तो शुद्ध होता, अब मिलके वो भी विकारी हो रहा है, और उसके कारण मैं अपने आप को समझता विकारी। जीव तो परमात्मा से चैतन्य शक्ति, सिर्फ वो जानना है, मात्र जानना मेरा काम। तो अब हम देखते हैं आगे, ठीक है ना। बहुत कृपा बहुत कृपा गुरुदेव। अब आगे देखिए, 12वां बोल है 5 इंद्रियों के 23 विषय। देखो इंद्रियां 5 हैं, ये तो हम पहले बोलों में कर चुके हैं। श्रोत इंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रसना इंद्री, स्पर्श इंद्री। अब इनके विषय 23 कैसे बनते हैं? गणित है कि शब्द 3 विषय, क्या बोले, श्रोत इंद्री के 3 विषय कौन से हैं? जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। और ऐसे चक्षु इंद्री के 5, काला, नीला, लाल, पीला, श्वेत। घ्राण इंद्री के 2 हैं, सुगंध और दुर्गंध। रसना इंद्री के 5 हैं, तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा, मीठा। स्पर्श इंद्री के 8 हैं, शीत, उष्ण, रुक्ष, सिनक। ठीक है। अब इसमें इस तरह से बनाए गए हैं, जैसे भी आचार्यों ने बताया, हम 23 विषय की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको आगमों में तो मात्र 5 ही बताए हैं। इंद्रियों के 5 विषय बताए हैं: शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, 5 विषय हैं। और इसको भेद पर भेद करने के लिए आप कितने बना लो, 23 बना लो, और विकार बनाओ तो 240 हो जाते हैं। वो हम इसमें भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर जो जीव शब्द, ये शब्द है, एक था ना, श्रोतेंद्रिय का विषय था ना, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। तो शब्द तो एक ही विषय था, 3 कैसे बन गए? तो 3 बने, इसके ऊपर लगा दिया कि जीव का है, अजीव का है या मिश्र है, सचित है, अचित है या मिश्र है। तो ये एक और कंडीशन लगाने से 3 भेद हो गए। अब 5 विषय हैं ये। वर्ण, वर्ण 5 क्यों लिए? और भी हो सकते थे, लेकिन सिर्फ 5 विषय लिए: काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। अब इसके साथ सचित अचित नहीं लगाया, है ना। तो ये वर्ण, अगर हम शब्द को एक मानते हैं तो वर्ण भी एक ही मानना है ना। ऐसे यहाँ 5 भेद बना दिए उसके। और श्रोतेंद्रिय के 2 विषय, सुगंध और दुर्गंध। यहां पर आप देखेंगे काला, नीला, लाल, पीला, ये ऐसे जो चीजें नजर आती हैं, उसमें कुछ चीजें हमें अच्छी लगती, कुछ नहीं लगती, कुछ शुभ है, कुछ अशुभ है। उसके अनुसार हम उसको अच्छा या बुरा मानते हैं। ऐसी गंध जो है वो अच्छी लगती है, हम उसको सुगंध कहते हैं, जो नहीं अच्छी लगती दुर्गंध कहते हैं। तो गंध के भी 2 भेद ऐसे कर दिए। अब ऐसी रसना इंद्री के, रसना इंद्री का रस है एक, लेकिन उसके 5: तीखा, कड़वा, खट्टा, मीठा, ये सैला, ये बना दिया। स्पर्श इंद्री के 8 विषय। तो इस प्रकार से 23 विषय हैं। हम इनको एक 240 विकार की गणना के हिसाब से आप इसको मतलब कल्पना कर लें कि ये हम ऐसा कर रहे हैं। श्रोत इंद्री का एक शब्द, शब्द एक विषय एक है, शब्द, शब्द है। और चक्षु इंद्री के 5: काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। और घ्राण इंद्री का गंध। रसन इंद्री के ये 5 हैं: तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा, मीठा। और स्पर्श इंद्रिय शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, गुरु, लघु, कर्कश, कोमल। तो ये इस प्रकार से 20 हुए। अब 20 के 240 कैसे बनेंगे? बहुत अच्छा सिंपल सा फार्मूला है, वो आप समझेंगे। कि पहला जो है ना शब्द है, ठीक है। अब विकार कैसे बनते वो समझना है। तो इसमें पहले हम शब्द को ले लेते हैं। ये शब्द है, ये 3 तरह का हो सकता है: जीव का, अजीव का या मिश्र। तो 3 भेद हो गए। अब जीव में भी शुभ या अशुभ 2 तरह का हो सकता है। शब्द आपको अच्छा लग रहा है, म्यूजिक मतलब रिलैक्स दे रहा है, या वो शोर मचा रहा है, तो वो शुभ या शुभ हो गया। तो शुभ या शुभ होने से इसके शब्द के भी 2 भेद हो गए। फिर शुभ में किसी पर आपका राग होता है, किसी पर द्वेष होता है, तो वो 2 ये हो गया। अब ये कैसे शुभ पर राग तो हो सकता है, द्वेष कैसे होगा भाई शुभ पर? अच्छी मान ली। शब्द तो शुभ है, पर उसमें द्वेष कैसे हो सकता है? शुभ में तो राग होना चाहिए ना। देखो, अरिहंत परमात्मा का नाम लेते हैं, नमो अरिहंत नाम बोलते हैं, शुभ है ना, उससे राग होता है। और हम कहते हैं अरिहंत नाम सत्य है। अब बोलो, शब्द तो शुभ है, पर उसको क्या करोगे? क्या उसको अच्छा मानोगे?
ये मतलब सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के राम हिसाब नाम से। सत्य, अर्यंत नाम सत्य। तो ये जो है ना, शुभ होने पर भी दो भेद हुए। इसी प्रकार से अशुभ के भी दो हैं। अशुभ में राग और द्वेष। अब अशुभ में द्वेष तो हो, ठीक है, तो रो रहा है तो द्वेष होगा, पर राग कैसे हो सकता है? जब बच्चा गुरुदेव हाँ पैदा हाँ, होता है तो तो उसका रोना। ये इनका सब्जेक्ट है कि ये अगर बच्चा ना रोए ना तो आफत आ जाती है, डॉक्टर को भी और घर वालों को भी। तो इसका मतलब उसके प्रति कितना कि हाँ हाँ रो पड़ा बच्चा। तो देखा ना, अशुभ पर भी राग हो गया। तो ऐसे करके जीव के अंतर्गत शुभ के चार भेद हो गए, शुभ अशुभ फिर राग द्वेष करके चार हो गए। इसी प्रकार से अजीव, अजीव के भी शुभ अशुभ राग द्वेष करके ये चार भी हो गए, और मिश्र के भी चार हुए। तो इसका मतलब शब्द एक को लेकर हमारे ये विकार, विकार कैसे बनते हैं? जब हम राग या द्वेष करते हैं। जब तक राग द्वेष नहीं हो विकार नहीं बनेंगे। तो राग द्वेष करने से ये 12 विकार हो गए। कितने हो गए? 12 विकार एक शब्द के साथ, शब्द से संबंधित ये 12 विकार हुए। अब देखो, हमने 20 बनाए थे, अब हरे के साथ समझ लोगे, दूसरा ले लो। वर्ण, वर्ण में लाल ले लिया, तो लाल वर्ण सचित का यानी जीव का, अजीव का या मिश्र का हो सकता है। सचित, अचित और मिश्र, उसमें शुभ अशुभ दो भाग हो गए। और फिर राग द्वेष करेंगे, चार भी हो गए। तो वर्ण के ये चार यहाँ हो गए, और चार ही अचित के, और चार ही मिश्र के, टोटल हो गए 12 वर्ण 12 लाल के। 12 हाँ जी, लाल के 12 भेद हो गए। अब लाल के साथ और भी तो चार और है ना, लाल पीला नीला काला सफेद, तो उसके भी 12 होंगे। 12 उसके भी 12 12, और ऐसे पीले के भी 12, और काले के भी 12, और सफेद के भी 12। तो पांचों के 12 हो गए। ध्यान रखना है, समझ आ रही है ना क्या? हर एक हाँ जी हाँ जी। पॉइंट के 12 भेद हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं। गंध, गंध हमने एक लिया। अब गंध में वो जीव की, अजीव की या मिश्र की हो सकती है। सचित, अचित और मिश्र, 3 भेद हो गए। अब सचित के आगे शुभ या शुभ गंध, सुगंध है या दुर्गंध है, वो शुभ अशुभ होगी। और उसमें राग या द्वेष। अब किसी को सुगंध जो है वो अच्छी लगती है, किसी को सुगंध में द्वेष हो गया, कहाँ बदबू आ रही है। वो देखते हैं ना कि एक वो मच्छियारन थी, वो अपनी सहेली जो है ना, वो उसके घर में आई जहाँ फूल फूल के फुलवाड़ी वगैरह थी, तो उसको नींद नहीं आ रही थी। तो फूलों की सुगंध में उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो दुर्गंध में सोने वाली थी। तो इस तरह से वो, उसको शुभ में भी द्वेष आ रहा था, ऐसे हो सकता है। तो शुभ शुभ दोनों में ये राग देश से करके चार ये हो गए, और अचित के भी चार हो गए, मिश्र के भी चार हो गए, बिल्कुल सेम। तो गंध के भी 12 हो गए। अब आगे चलते हैं। रस, रस है 5, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैलत, ये है। तो खट्टा जो है ना, नहीं उसके भी सचित, अचित और मिश्र, ये 3 ही से हो गए। सबका सेम पैटर्न है। और सचित में 2 हुए, शुभ या अशुभ। शुभ पर राग या द्वेष करेगा, 2 इससे हो गए। अशुभ पर भी राग और द्वेष, तो 4 हो गए। इस तरह से सचित के 4, अचित के 4, मिश्र के भी 4। तो खट्टा के जो है ना वो टोटल बन गए 12। इसी प्रकार से मीठे के भी 12, सचित अचित मिश्र शुभ अशुभ करके ये सारा, यानी 4 4 ये हो गए 12। और कड़वा है तो उसके भी 12। फिर आ गया कसैला, उसके भी 12। तो पांचों के 12 हो गए। ये चरपरा, ये वो आ गया। तो ये पांचों के। अब आ गया स्पर्श, स्पर्श है 8। तो हमने ले लिया पहले शीत। तो शीत के, शीत किसका हो, सचित का भी हो सकता है, अचित का भी, मिश्र का भी। उसमें शुभ अशुभ 2 भेद हो गए, और उसके अंदर राग देश करके ये शीत स्पर्श का, ये सचित के अंतर्गत 4 भेद हुए, अचित के भी 4 और मिश्र के भी 4। तो शीत के बन गए 12। ऐसे ही उष्ण के भी 12, फिर रुक्ष के भी 12। आठों के 12 बनेंगे। वही फार्मूला वही है, पैटर्न वही है, सचित शुभ अशुभ, अचित के शुभ अशुभ, राग देश। और फिर है स्पर्श संलग्न है तो उसके भी 12। और गुरु है, भारी है, और लघु है तो उसके भी 12। फिर ऐसे कर्कश, कर्कश यानी रुद्रा जो है वो उसके भी 12, और कोमल है उसके भी 12।
ऐसे करके ये शब्द के 12 बने, अब याद कर लें। वर्ण के 5 थे तो 60 बने, गंध के 12 बने, एक ही था, गंध का भी एक था, रस के 60 बन गए, स्पर्श के 96, टोटल कर लो, गणित है 240। ठीक है, तो ये था, मतलब वो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको 23 की जगह 20 किया गया है। अब मैं नहीं कहता कि 20 सही है या गलत है, वो हमारा विषय नहीं है। मैं तो इसको 240 कैसे बनते हैं वो समझाने की इस तरह कोशिश की, एक ही पैटर्न से सारे समझ आ रहे हैं। अब श्रोतेंद्रिय के 3 विषय, वही जो पहले 23 विषय दिए उसका चित्र के माध्यम से है। चक्षु इंद्रिय के हो गए, ये घ्राण इंद्रिय के 2 हो गए, जो जैसे चला आ रहा है वैसे 23 विषय बनाते हुए, तो ऐसे करके ये 5 इंद्रियों के 23 विषय, वो सिर्फ इसकी कैलकुलेशन के लिए 20 बनाए थे। अब आगे चलते हैं, 13वां बोल, मिथ्यात्व के 10 भेद। तो यहाँ महाराज साहब, हाँ महाराज साहब जैसे इसमें सचित अचित लिया हाँ जी, हाँ जी, सब में, वो थोड़ा सा समझाएंगे? मतलब गंध वगैरह में तो सचित अचित समझ आता है, ये दुर्गंध में। गंध, गंध जो है ना, वो किसी जीव की भी हो सकती है, किसी अजीव की भी हो सकती है। अच्छा जी। जो सचित है, जिंदा है, उसकी भी हो सकती है, और मर गया, मरने के बाद भी हो सकती है, या किसी और चीज की हो सकती है। कई केमिकल्स ऐसी होती है जिनकी स्मेल होती है, वो केमिकल भी तो अचित ही है ना भाई। फ्रेग्रेंट स्मेल होती है आपकी, जो परफ्यूम वगैरह है, वो क्या है? अचित ही सचित। तो है ना, वो वो गंध है। सचित की तो जीव को अजीब समझना और अजीब को जीव समझना, सबसे बड़ी भूल यही है कि हमने जीव अजीब का भेद नहीं माना, भेद जाना ही नहीं। और ये सबसे पहला मिथ्यात्व का कारण है। मिथ्यात्व यही, मूल यही है। जीव क्या है, अजीब क्या है, ये समझना पड़ेगा। अभी जैसे बता रहे थे कि 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में जीव भी एक द्रव्य है, और अजीब में 5 है। जीव एक है, और जीव को छोड़ोगे तो अजीब। तो क्या मतलब अजीब का 5 क्यों कहा? कि जैसे हम कहते हैं ना जैन है, जो जैन नहीं है उसको हम कहते हैं अजैन। तो अजैन का मतलब ये नहीं कि एक ही है वो, अजैन में सारे, जो जैन नहीं है वो अजैन है। इस तरह से जो जीव नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? अजीब। तो अजीब तो 5 तरह के हैं। कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश आकाश, और काल। ये सारे अजीब हैं। तो ये मुझसे भिन्न है, जीव अलग है, अजीब अलग है। पर यहां भ्रांति क्या हो रही है कि ये दोनों जीव, जीव तो आत्मा है, ज्ञान है वही आत्मा है, ज्ञान आत्मा ही ज्ञान है, तो जीव जो है वो आत्मा कह लो, जीव कह लो, एक ही बात है। तो इसके साथ अजीब का संयोग हुआ है, और कब से है? अनादि से। ये जो शरीर है ये क्या है? अजीब है, और हमने शरीर को अजीब ना समझकर जीव समझ लिया हुआ। ये शरीर जो है ये पुद्गलों का, पुद्गल, पहली बात समझो कि पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल का गुण है मूर्त, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। तो शरीर तो हमें नजर आ रहा है ना, अब बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मैं नजर आ रहा हूं, तो इसका मतलब ये मूर्त है। तो मूर्त तो जीव हो नहीं सकता, मूर्त तो पुद्गल ही होता है। तो ये जो जिसको हम कह रहे हैं कि ये है, ये वास्तव में पुद्गल ही है, पुद्गल की पर्याय है। ये हर समय बदल रही है, क्योंकि इसके अंदर परमाणु आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, मिलना बिछड़ना इसका हो रहा है, और डिटेल में हम आगे करेंगे। तो जीव जो है वो तो है अमूर्त, और अजीब ना, जीव अमूर्त और अजीब में पुद्गल जो है वो मूर्त। हम पुद्गल के साथ भ्रमित हो रहे हैं ना, धर्म अधर्म से साथ भ्रमित नहीं हो रहे, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो अजीब में ये पुद्गल जो है, उसकी जो पर्याय है, उसकी जो अवस्था है, वो मेरे साथ है। दोनों एक एक क्षेत्रावगाही है, एक ही क्षेत्र में जीव भी है, और उसी क्षेत्र में ये शरीर पुद्गल भी है। हमारी भ्रांति क्या है कि मैं शरीर को अपना जान रहा हूं, ये शरीर मैं हूं, अपने को जानने की कोशिश ही नहीं की। और ऐसा भी कहते हैं बस शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। और कहने वाले क्या कहते हैं कि भाई 5 तत्व मिलते हैं ना, 5 केमिकल्स, कौन कौन से तत्व जो है,
पृथ्वी, पानी, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु पानी, और आकाश, वनस्पति। ये 5 तत्व मिलके इसके हमारी मिश्रण बन जाता है। ये एक कंपोजिशन बन जाती है जिससे उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है और ये चलने फिरने लगता है। वो एनर्जी को आप आत्मा कह लो, पर वो है केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये तो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि कुछ केमिकल्स मिला दो तो विस्फोट हो जाता है। ये बम वगैरह है क्या? यही तो है कि कुछ केमिकल्स को मिला दिया और उसको मिलाने का मतलब ऊपर से जब स्ट्राइक किया, ये छोटे दिवाली के दिनों में बच्चे होते हैं ना, ऊपर से मारते हैं वो, उसको तो वो पटाखा बोलता है। तो क्या मारने से क्या वो 2 केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो उनके अंदर वो केमिकल एक्शन होता है। ऐसे ये 5 द्रव्य मिलते हैं तो इनके अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है और ये हरकत करना शुरू कर देता है। तो वो हम कहते हैं कि ये जो शरीर है यही आत्मा है। और जैसे ही उनका केमिकल्स बिखर जाते हैं तो एनर्जी खत्म हो जाती है, हम कहते हैं ये मर गया। तो शरीर है और आत्मा है, आत्मा और शरीर दोनों एक ही है। ना तो ये शरीर बनने से पहले आत्मा थी ना बाद में है, ऐसा सोचने वाले अन्य तो हैं ही हैं। जैनियों में भी ऐसे हैं कई जो ये मानते नहीं कि आत्मा है और शरीर ही आत्मा है। हमारे तो शास्त्रों में एक परदेशी राजा का वर्णन आता है, वो भी यही कहता था कि मुझे तो आत्मा दिखाओ है। तो हम्म। जैसे ही बाकी चीजें नजर आ रही है, हाथ पे रखी चीज नजर आती है, हस्तामल मत कहते हैं ना कि हाथ पे आपके हीरा रखा हुआ है तो नजर तो आ रहा परदेसी है ना, राजा। तो मेरे को ऐसे दिखाओ आत्मा है। तो ऐसे ऐसे कुतर्क थे। तो इसी तरह से जीव को तो वो जानते नहीं कि जीव है ही नहीं, हमें दिखाई नहीं दे, दिखाओ। तो इसका देखने का मतलब उसका अनुभव करने से है, उसके गुणों से है। वो जानेंगे तो हम जीव अजीव का अंतर जान सकते हैं। तो जीव जो है वो अमूर्त है, इसको हम अपनी इंद्रियों से जान नहीं सकते। और अजीव जो है ये, उसमें जो पुद्गल है वो मूर्त है, जिसको हम इंद्रियों से जान सकते। तो जो भी हमारी इंद्रियों में जानने में आ रहा है वो सारे पुद्गल ही हैं। और हमारी भ्रांति ये जो अनादिकाल से चली आ रही है कि जीव को अजीब समझा और अजीब को जीव समझा। मेरे ख्याल ये समझ आ गई की बात। और यही मोटा मिथ्यात्व है। भेद विज्ञान नहीं किया हमने। और वेद विज्ञान कब होगा? जब सुनोगे। वो गाथा याद है ना? या अभी हमने, हाँ, वो गति में करवाई थी ना कि तथा रूप श्रवण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है, ये किया ना? तो उसमें बताया था कि उससे पर्युपासना करने से, उनके सानिध्य में जाने से श्रवण सुनने को मिलता है। और वो क्या सुनने को मिलता है? जिसका फल आता है ज्ञान। वो सुनना सुनना नहीं जिससे ज्ञान ना आए। वो क्या सुनना कि कहाँ से आए, क्या है, कौन है, क्या नाम है, ये कुछ सुनना नहीं है। सुनना का मतलब श्रवण करने से आपको अपनी जानकारी हो, ज्ञान प्राप्त हो। तो सबने नाणे श्रवण से ज्ञान। और ज्ञान से किस फल की प्राप्ति थी? विज्ञान, कि मैं दूसरों से अलग हूं, आत्मा, और दूसरे अलग है अनात्मा। तो आत्मा का समझो कि मैं तो सबसे अलग हूं, 6 द्रव्यों से, अपने 6 द्रव्य अपने अपने में। तो अबद्ध सपृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, इस तरह के गुण है आत्मा के। तो वो कैसे पता लगेगा? सुनने से ज्ञान होगा, फिर विज्ञान होगा। और अपने स्वभाव का और दूसरे के स्वभाव का भी ज्ञान होगा कि मेरा स्वभाव क्या है, मात्र जानना। और इस पुद्गल का स्वभाव क्या है, मिलना बिछड़ना। मुझ में तो कुछ अलग हो नहीं सकता। मेरे में से जो प्रदेश है वो बाहर निकल नहीं सकते और बाहर के प्रदेश मुझ में जुड़ नहीं सकते। पर पुद्गल में तो ये हो रहा है। अनंत काल तक ना तो इकट्ठे रह सकते हैं ना अलग रह सकते हैं जी, मेकन ब्रेक होता रहता है। तो अंतर है ना, मेरे स्वभाव में और इसके स्वभाव में अंतर है। तो ये जानकर उसको विशेष ज्ञान हो जाता है। तो वो ज्ञानी बनता है जब वो स्वभाव और पर भाव को जानकर पर भाव से परास्त नहीं होता, पर भाव में जाता नहीं है। तो वो पचखान हो गया। तो पचखान का फल आगे बताया था संयम। जब वो पर भाव में नहीं जाता तो वो हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी नहीं, वो ऑटोमेटिक संयम आएगा। फल आ रहा है उसका, और संयम में आएगा तो उसका भाव क्या हो गया? अब मुझे जन्म मरण से निकलना है। मुक्त होने। तो वो उसको कर्म के आने से डर लगेगा, कर्म वो आश्रम को रोकेगा। तो निराश्रम अनाश्रम आ गया, संवर में आ गया।
सबमर्सिबल तप, तप से फिर व्यवधान विशुद्धि होकर अक्रिय होकर सिद्ध हो जाता है। तो ये सारा जो है ना, जानने से यानी स्वाध्याय से, ये जानने से पता लगेगा मैं जीव अजीव का भेद क्या, भेद विज्ञान इसी से मालूम पड़ेगा। तो कहते हैं ना, आया आया कहाँ से, कहाँ है जाना, याद है? हैं? देखो जरा, हाँ ये देखो मैं बताता हूँ, जरा बोल के 2-4 लाइनें बोलो। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले तो जाना, मुझको ना जाना। कैसा ज्ञान धारी तूने आपन पहचाना। ये क्या है, सब कुछ तो सब कुछ जान लिया है। तो देखो ना, मैं ये जानता हूँ, मैं ये इंग्लिश जानता हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, मैं उर्दू जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, कितनी भाषा जानता हूँ, ये केमिस्ट्री जानता हूँ, साइंस जानता हूँ, मैथमेटिक्स जानता हूँ, कितने विषय जानता है, कितने मैंने वो कर रखे हैं। सब कुछ तो जाना, पर निज को ना जाना। कैसा ज्ञानधारी, तो कैसा ज्ञानी है, डिग्रियां ले रखी हैं, PhD DLT क्या क्या वो ले रखी है। तो ऐसी डिग्रियां लेने से तूने आपा ना पहचाना। आगे देखो, बोलो। एक दिन तेरा गुस्सा तनी मिल जाएगा, जाएगा दिन तुम तेरा कभी गोरा तनी खड़ा मिल रहेगा। जाएगा, कि तुम कभी क्या तुम खड़ा रहे, कभी कोई बचाना नहीं नहीं चलेगा, चलेगा कोई कोई बहाना बहाना नहीं ढूंढ ले चलेगा, ठिकाना। कोई बहाना ढूंढ ले ढूंढ ले ठिकाना, ठिकाना, चेतन ढूंढ चेतन ले ढूंढ ले ठिकाना, ठिकाना। ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। तो ये जो है अपने आप को जानना, ये सबसे बड़ा काम है। और ये जान सकता है मात्र मनुष्य भव में, और किसी भव में ये फैसिलिटी नहीं मिलती। तो ये मिथ्यात्व का सबसे पहला बोल, जीव को अजीब समझना और अजीब को जीव समझना। अजीब है, पुद्गल है, उसको जीव समझ लेना और जीव को अजीब समझना। इसकी डिटेल में जाए तो काफी लंबा चौड़ा हो सकता है। अब आगे देखिए, दूसरा है धर्म। आपने बोलना कुछ, धर्म को अधर्म समझना। अब धर्म है क्या? सबसे पहले ये चीज है कि हमने धर्म की डेफिनेशन ही नहीं समझी। तो धर्म कहते किसको? किसी से पूछ लो धर्म किसको कहते हैं, भाई माता पिता की सेवा करना ये धर्म है, ये फलाना ये धर्म है, हाँ, गृहस्थ का करना ये धर्म है, बहुत गिना देंगे धर्म। समाज सेवा करना धर्म है, देश की सेवा करना धर्म है। पर धर्म की एक्चुअल डेफिनेशन जो हमारी यूनिवर्सल डेफिनेशन है, उसको नहीं समझा। वो है वस्तु सहावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। वस्तु क्या? 6 वस्तुएं हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। ये 6 वस्तुएं ना, 6 पदार्थ हैं। इनका जो स्वभाव है वो धर्म है। अब इनमें से धर्म द्रव्य है, उसका स्वभाव है सपोर्टर ऑफ मोशन, मूवमेंट में सपोर्ट करना। और अधर्म द्रव्य का स्वभाव क्या है? सपोर्टर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए वो सपोर्ट करता है। और आकाश का क्या है? जगह देता है, आश्रय देता है। और काल क्या करता है? जो जो परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या समझेंगे कि धर्म द्रव्य अपना कार्य कर रहा है, हर समय कर रहा है। एक समय भी अगर अपना काम रोक दे तो लोग चल नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये हर समय अपना कार्य कर रहे हैं, तो जो कार्य हो रहा है उसके अनुसार अवस्था भी तो बदलती है। इसका मतलब एक समय में जो अवस्था है, दूसरे समय वो अवस्था बदल जा रही है। उस अवस्था को हम कहते हैं पर्याय। तो पर्याय हर समय बदल रही है,
और उसको जानना किससे हुआ? काल से, कि एक समय पहले की पर्याय, या 2 समय पहले, या 1000 साल पहले की, या 2000 साल पहले की, या कितने सागरों कम पहले की है। वो काल जो है वो हमें बताता है कि ये पर्याय कब, ये घटना कब हुई। तो काल का अपना कार्य है, और इसी पर ये अपना स्वभाव उसका दिग्दर्शन कराना। काल हमें अच्छा या बुरा नहीं है, काल कुछ नहीं करता। काल सिर्फ एक रेफरेंस है, वो उसकी मतलब प्रेजेंस, यानी समझो विटनेस है वो, कि भी इतने समय में ये हुआ। वो आता ना, ये सीरियल में आता था, मैं समय हूँ, इतने 2000 वर्ष पहले मैंने ये देखा, महाभारत में आता था। तो वो क्या है, वो काल, काल का रेफरेंस लिया जा रहा है। काल वो खुद नहीं बोल रहा था, लेकिन एक पर्सोनिफाई किया उसको। तो काल की विटनेस है कि इस समय ये हुआ, तो वो अपना उसका कार्य, उसका स्वभाव है। पुद्गल का क्या स्वभाव है? मिलना और बिछड़ना। पुद्गल में मिलना ग्रहण गुण है इसका, ग्रहण गुण, छोड़ना या मिलना। और आत्मा का या जीव का स्वभाव क्या है? जानना। तो ये तो अपने अपने स्वभाव है ना। और मैं अगर दूसरे का काम करूं तो वो स्वभाव में नहीं है, वो मैं, वो धर्म में नहीं है। जो अपना स्वभाव में है वो धर्म में है। तो धर्म द्रव्य तो अपने स्वभाव में है, अधर्म द्रव्य भी अपने स्वभाव में है, आकाश भी अपने स्वभाव में रहता है, काल भी अपने स्वभाव में रहता है, उद्गल भी अपने स्वभाव में है। तो मैं क्यों बाहर के स्वभाव में जाता हूँ? जो धर्म है उसको मैं जानता नहीं, अधर्म को मैं धर्म समझ रहा हूँ। तो ये जो है ना, प्रॉब्लम तब आती है जब हमने धर्म की डेफिनेशन नहीं समझी, कि वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, और हम दूसरे वस्तु के स्वभाव को अपना स्वभाव जान लेते हैं, ये अधर्म है। दूसरे के स्वभाव, दूसरे में जो कुछ हो रहा है, इस शरीर में कुछ हो रहा है, तो कोई मुझ में हो रहा है। ये शरीर का स्वभाव है, मुझ का मेरे कैसे हो सकता है? शरीर अलग है, मैं अलग। तो इस तरह से धर्म का अर्थ समझ लेंगे तो धर्म को अधर्म समझ लिया और अधर्म को धर्म समझ लिया, ये प्रॉब्लम ऐसे आती है। तो हमने धर्म का अर्थ ही नहीं जाना, हमने समझ लिया कि अच्छा काम करने हैं, पुण्य करोगे, दान करोगे, ये धर्म है। ये 3 चीजें आती हैं, पाप, पुण्य और धर्म। पाप, पुण्य और धर्म, तीनों का अंतर भेद मालूम है? पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको है, धर्म किसको कहते हैं? जीव का, जीव का नाम पाप क्या है? वो क्रिया जिसके परिणाम स्वरूप आपको दुख मिलता है, वो पाप है। यानी वो कर्म ऐसे जिनका फल जब आएगा तो आपको दुख मिलेगा, वो पाप है। और पुण्य वो है जिसका जब फल आएगा तो आपको सुख मिलेगा। मिलेगा, वो पुण्य है। और पाप जो है वो 18 प्रकार का, ये आपको मालूम है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, ये सारा जो है 18 के 18। और पुण्य क्या है? 9 प्रकार के हैं, अन्न पुण्य, पान पुण्य, डैन पुण्य, षट पुण्य, ये आएगा। तो ये दो तो समझिए। और धर्म क्या है? हमने पुण्य को ही धर्म समझ लिया। क्या? कि भंडारा खोल दिया, धर्म कर दिया, हमने भोजन करा दिया, भूखों को धर्मशाला बना दी, गौशाला बना दी, या गौओं को छुड़वा दिया, इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं वो हम उसको धर्म समझ रहे हैं, जबकि ये पुण्य है। तो पुण्य को धर्म समझना, जबकि पुण्य तो कर्म है, और कर्म है तो वो संसार है, वो संसार में ले जाने वाला है। वो धर्म नहीं, उस धर्म वो है जो ना पुण्य है ना पाप है, वो आत्मा का स्वभाव है। तो इस तरह से इन तीनों का जो भेद मालूम पड़ जाएगा तो आप इस तरह की भ्रांति में नहीं रहेंगे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना, ये दूसरा मिथ्यात्व हुआ। तीसरा और चौथा फिर है साधु को असाधु। साधु का साधु, साधु किसको कहते हैं? साधु कहो या मुनि कहो, मुनि जो है वो देखा जाए तो 5 महाव्रतधारी है। 5 महाव्रतधारी, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत का वो पालन करता है, तो वो साधु है। और असाधु कौन है? जिसमें ये गुण नहीं है। तो हम ऐसे किसी साधु को, जिसके जो ये 5 पाप कर रहा है, हिंसा भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, चोरी भी कर रहा है, मैथुन, परिग्रह, सारा कुछ है, और उसको हम साधु समझे, और जो साधु वास्तव में साधु उसको हम असाधु समझे, तो ये भी मिथ्यात्व है ना। और बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं
तो फलाने महाराज के पास जाओ ना, वहां ये मिलेगा, वहां वो मत्था टेकोगे जाकर ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये जो है ना, ये सारा सोचने वाला कि साधु को असाधु समझना और असाधु को साधु समझना है। जो जो चीजें हैं वो तो है ही। अब आगे देखिएगा, ये दो दूसरा था असाधु को साधु समझना, ये दोनों आ गए। फिर है मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग। मोक्ष मार्ग जो है वो एक ही बताया है, क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। ज्ञान दर्शन चरित्र रत्न त्रय मोक्ष मार्ग है नहीं, एक वचन में है। तीन चीजें हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र। ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ये सम्यक ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये मोक्ष मार्ग है नहीं है, तीनों का युगपत वो मोक्ष मार्ग है। और हमने मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग में, इससे मोक्ष नहीं मिलती। दान शील तप भावना, इससे मोक्ष मिलती है। दान करो मोक्ष मिलेगा। अब दान करना क्या है? तो पुण्य है। शील का पालन कर रहे हैं, ये भी पुण्य कर रहे हैं। तप कर रहे हैं, ये भी पुण्य कर रहे हैं। क्यों? अपने स्वभाव में है क्या? दान करते समय अपने स्वभाव में हो। किसका दान कर रहे हो, किसको कर रहे हो? दान का अपना महत्व है। वो है कि जितने भी आज यानी तीर्थंकर तक पहुंचे हैं या मोक्ष में गए हैं, उनकी बैकग्राउंड में इन चीजों का महत्व था कि दान करने से उनको इतना पुण्य मिला, जो पुण्य आगे उनको मोक्ष मार्ग की तरफ ले गया। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो वो गए जब वो अपने स्वभाव में आए। चाहे वो शाली बद्र का जीव था, दान से कहां पहुंच गए, या और भी कई है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग समझना और संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग समझना, ये सारा वर्णन इसमें आ गया मिथ्यात्व। फिर कर्मों से मुक्त को अमुक्त समझना। जो कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, सिद्ध बन गए, कहना कि वो फिर दोबारा आएंगे, अवतार लेंगे, ऐसा ऐसा बोलना। और हम के नकलची इतने हैं, वो साढ़े थे 24 में अवतार हो गए। 24 में अवतार, अवतार बोलते नहीं बोलते महावीर को? तो ये कहाँ की बात, कहाँ की भाषा आ रही है हमारी कि हमने इसका मतलब वो सिद्धों को भी बना लेकर दोबारा आएंगे? ये भी हमारे में विवेक इतना नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या निकलता है। जो सिद्ध हो गए, कर्मों से मुक्त हो गए, वो जो एक बार कर्मों से मुक्त हो गए और कर्म ही कर्म को बांधते हैं। ये हमने ये पीछे किया था ना, वो 23वां पद, कर्म से कर्म बनते हैं। नवीन कर्म पहले कर्म से बनते हैं। अब कर्म ही पहले खत्म हो गए हैं, आपकी हार्ड डिस्क खाली होगी तो किसके ऊपर आएगा वो? तो ये था कर्मों से मुक्त को अमुक्त समझना और अमुक्त को मुक्त जानना। जो अभी मुक्त नहीं हुआ है, कहना ये तो मुक्त हो गया, तो ब्रह्मा बन गया, भगवान बन गया, ये बन गया, क्या क्या नाम इसमें बोलते हैं। तो ये सारे जो मिथ्यात्व के भेद हैं, टोटल इसमें 10 आई। और इसके साथ ही ये है, ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया जीव को अजीब समझने। ये कहा, ये सारे जितने भी मिथ्यात्व है, ये 10 बनाए ना, ये कहाँ गिरा रहे हैं? संसार में। संसार में डुबोने के कारण है मिथ्यात्व। और सबसे बड़ा जो गुण स्थान है वो कौन सा है? पहले ही तो है, बादशाही है ये। इसमें जो आएगा तो आराम से रहेगा, बाकी में तो टिक नहीं सकता ना ज्यादा देर। तो ये ऐसा है, ये पहला गुण स्थान। और उसमें मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा है। मिथ्यात्व के कारण ही पहले में फंसे हुए। जीव को जीव समझना, जीव को जीव समझना, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, साधु को साधु, असाधु को साधु। याद करने की बात नहीं है, बस ये है कि हमें जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है। वो समझ में आ गया तो फिर रटने वाला काम नहीं है। मार्ग को कुमार्ग, कुमार्ग को मार्ग समझना, मुक्त को अमुक्त, अमुक्त को मुक्त जानना, ये सारे मिथ्यात्व के बोल। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। 14वां बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 तत्व। ये 9 तत्व कहते हैं ना, ये 25 बोल है। इसमें से यदि एक बोल ये वाला समझ में आ जाए तो समझो सारे आ जाए। इतना इंपॉर्टेंट है ये 14वां बोल। दूसरे नंबर पर गुण स्थान वाला है।
फिर वो 8वां बोल है कर्म, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट है 20वां बोल। 10वां बोल। 20वां बोल और 10वां बोल कर्म। आप 8वां बोल बोले कर्म, 10वां बोल है, और 20वां बोल जो है षट द्रव्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इतने मतलब समझने हैं, बिना समझे हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये 9 तत्व जो है ना, अब कई कई जगह 7 तत्व भी आ गया, वो उसका हम बताएंगे कि ये जो है ना, ये बीच के पुण्य पाप और आश्रम तीनों को एक मान लिया आश्रम, इसलिए वो 7 बन गए, 2 इसमें डिलीट हो जाते। तो ये 9 तत्व हैं: जीव तत्व, अजीव तत्व, बंध तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रम तत्व, फिर संबर, निर्जरा और मोक्ष। इनकी हम चर्चा करेंगे। तो बोलो, भजन की लाइनें बोलेंगे हैं? वो पूरा कर लो फिर। क्या यहाँ से करे थे ना, इसी को पूरा कर लो। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाने तुझको न जाना, सब कुछ को जाना तुझको न जाना, कैसा ज्ञानधारी तूने आपना पहचाना, कैसा ज्ञानधारी तूने आपना। एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, कभी ना खड़ा रहेगा, कोई बचा न पाएगा, ये चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। ले ठिकाना। आज रहा है क्यों बनता दीवाना रे, बाहर सुख को खोज रहा है क्यों बनता दीवाना रे, कहीं सुख दाम है चेतन, निज को भूल न जाना रे, नहीं सोगा ये है खो जाना, चेतन ढूंढ ठिकाना, कल ठिकाना। जब तक ये म्यूट कर ले, म्यूट। आएंगे सपने के ताने सपने के किसे घबराएंगे, ये तो तुझे को पड़ेगा जाना, ये तुझे को पड़ेगा जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। दौलत और रूप का जाना यहीं पड़ा रह जाएगा, दौलत और रूप का जाना यहीं पड़ा रह जाएगा, दौलत के दीवानों सुनो कुछ भी साथ न जाएगा, आया अकेला जाना अकेला, आया अकेला जाना
केला रे दीवाना चेतन ढूंढ रे दीवाना ढूंढ रे दीवाना चेतन ढूंढ रे दीवाना सतगुरु जगा रहे हैं चेतन सुन भव से तिर जाएगा सतगुरु जगा रहे हैं चेतन सुन भव से तिर जाएगा सम्यक दर्शन ज्ञान से चेतन युग सारा मिट जाएगा ढूंढ रे ठिकाना चेतन ढूंढ रे ठिकाना महाराज जी आकाशना करा दो। धारणा प्रमाणे मच्छी वो गुरुदेव प्रश्न है जी। गुरुदेव हाँ हाँ जी गुरुदेव, जैसे हम जैसे पुण्य बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, मान लो बात बहुत क्लियर पुण्य नहीं आ इकट्ठा रही कर। आपकी। अच्छा जी, जैसे दोबारा गुरुदेव से पुण्य बहुत, आवाज हाँ आ रही है जी? हाँ अब ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, जैसे गुरुदेव पुण्य बहुत इकट्ठा हो गया, बहुत पुण्य इकट्ठा कर लिया, तो हाँ उसके बाद जब इस शरीर का जब वो अंत हुआ तो हाँ 26वें देवलोक तो चले गए। हाँ 26वें देवलोक जहाँ पर आयुष्य 33 सागरोपम, तो हाँ वो आयुष्य भोग ली, आयुष्य पूर्ण कर ली, बहुत लंबा समय निकल गया। हाँ वहां से या तो मनुष्य लोक में जन्म लिया या फिर महाविद्य क्षेत्र में भी जन्म ले सकते हैं। तो वहां पे भगवान से चारित्र को ग्रहण किया, अपने सर्व कर्मों को खपाया, कर्मों को खपाकर अपने घर सिद्धालय पहुंच गए। हाँ लेकिन जी समय बहुत लग गया, समय बहुत लग गया। हाँ लेकिन जी जैसा जी आप जैसे आप फरमाते हैं जी कि ये शॉर्ट मतलब ये रूट बहुत लंबा हो जाता है। तो जब हम स्व में रमन करते हैं, अपनी आत्मा के उसमें अपने आप को आत्मा समझते हुए रमन करते हैं, तो जब हम चाहे हम पुण्य तो नहीं बंद हुआ, पुण्य का बंद नहीं हुआ, लेकिन हाँ हमने देवलोक में जन्म लिया, तो क्या गुरुदेव हम पहले दूसरे देवलोक में जहाँ जहाँ आयुष्य कम है 10,000 वर्ष, तो वहां पे आयुष्य कम आयुष्य में जन्म लेके फिर हम महाविद्य क्षेत्र में जाते हैं, देखिए फिर 10,000 मुख वर्ष पाकर जो है फिर ना, हम मोक्ष जाते 10,000 वर्ष का जो देवलोक है ना वो नीचे है। व्यंतर देव हैं। जो होते पहला हैं ना, हाँ हाँ जी, हाँ वो जी, वहां जाएगा, वैमानिक देव बनेगा। कम से कम पल्योपम की आयु है, कम से कम एक पल्योपम। 10,000 वाला वहां नहीं। वैमानिक देव एक अब एक सुन जाएगा लीजिए। वैमानिक में ही। नहीं नहीं, अच्छा जी, वैमानिक में जाएगा तो एक पल्योपम वाला जाएगा, 10,000 वाला नहीं जा सकता। और पल्योपम एक समझ दूसरी दोबारा बात है, नहीं। 26वें देवलोक जाने के लिए सम्यक दर्शन जरूरी है, ये पहले जानिए। और अच्छा, इसकी अच्छा जी, 26वें देवलोक वही जाएगा जिसके कर्म इतने रह गए कि 7 लव। 7 लव का मतलब क्या हुआ कि 4 मिनट और 22 सेकंड, इतना अगर समय हम्म, और मिल जाता आयुष का तो उसके कर्म सारे हाँ कट जी, जाते और वो मुक्त हो खत्म, जाता। उसका हाँ जी, हाँ आयुष जी, खत्म हो गया और इतने कर्म बच गए। और ये कर्म इतने होते हैं जो कि कर गिनने नहीं में पाया। नहीं हो सकते हैं। अब समझो इसको, सीधा 26वें देवलोक जाना इतना आसान नहीं है कि 26वें देवलोक जाने का जो है वो कौन जाता है, जिसका कुछ स्थिति के अंदर जाता है। आज की डेट में तो आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवें इससे ऊपर नहीं जा सकते, पहले दूसरे से। 26वें देवलोक की तो स्टेज है। हाँ वहां से महाविद्य क्षेत्र से जो जा रहे हैं वो लगातार जा रहे हैं। 26वां देवलोक इतना इजी मत समझिए, वो जीव है जो लास्ट मोमेंट पे अटक गया, जो लग गया, वो 26वें में जाएगा। और वो एक भव करके जब दूसरी बार मनुष्य बनेगा उस गति से, तो वो उसमें मुक्त हो जाएगा। हाँ, आप उस चीज में उसमें दुविधा में मत फंसिए। देवलोक आप तो ये देखिए कि पुण्य आपको भोगना है और और पाप अलग भोगने हैं, ये दोनों क्रॉस नहीं होते। पाप तो आपके जो बंधे हुए हैं, अब ज्ञान से अब पुण्य जो है आप कम से कम कर दें पुण्य को, निर्जरा की तरफ हम्म, जान। ये मनुष्य भव जो है ना, ये निर्जरा के लिए मिला है कि मेरे जो स्टॉक में कर्म पड़े हैं ना वो निर्जरित हो, मुझे नए कर्म नहीं बांध रहे। लेकिन जब बताया था कि क्रिया है तो कर्म है, अब क्रियाएं जो कर रहे हैं आप समझ रहे हैं मुक्ति की वो क्रियाएं हैं, या मैंने ये समायिक करती हूँ, मैं अनापूर्वी करती हूँ, या पाठ करती हूँ, ये सारा क्या है, ये क्रियाएं हैं। ये क्रिया है तो कर्म, हम्म, कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका कर्म बंधेगा। अपने को तो ना तो क्रिया करनी है और ना जो पुण्य के उदय से मुझे मिल रहा है उसको भोगना है।
तो ये मेरा क्या है कि इसको मैंने बताया था कि जो चेतना होती है उसमें ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना होती है। अज्ञान चेतना क्या होती है कि मेरी चेतना में अज्ञानता है तो मैं कर्म करूंगा, मेरा कर्म करने का भाव आएगा, करूं करूं का भाव आएगा, और उसमें भी दोनों क्वालिटी होगी, शुभ करूं कि अशुभ करूं, तो ये करूं करूं का भाव आता है। और फिर नहीं तो भोगू भोगू का भाव आता है। ये कर्म फल चेतना है। आपकी चेतना में क्यों आपके पुण्य से वो सामने आ रहा है। इन दोनों से बचना है। तो ज्ञान चेतना क्या है, ना मैं करूं ना मैं भोगूं, मैंने करना भी नहीं कुछ है और भोगना भी कुछ है। इसका मतलब मुझे अक्रिय होना है। मेरा इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। अक्रिय होना आसान नहीं है। अक्रिय होकर हम जो क्रियाओं में फंसे हुए हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, वो आपने पुण्य बांधा है। आपने कुछ नहीं करना। इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए कि कुछ ना करना। आपको कुछ भी नहीं करना, पुरुषार्थ अपने अंदर ठहरना है, बाहर से दृष्टि हटानी है, इंद्रियों के ज्ञान से हटना है, आत्मिक ज्ञान की तरफ जाना है, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है। आपको अंदर रहना है। जितना खाली समय है उसमें आप अंदर रहिए, अपने में रहिए, क्योंकि पर के आप कुछ कर नहीं सकते। फिर ड्रामा क्यों देख रहे हैं। अब बाहर अपनी दृष्टि से जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया। बताइए आपको क्या मिल गया इसमें। आपने राग द्वेष करा, आपने उसके ऊपर तुलनात्मक रह गए, क्रियात्मक हो गए, प्रतिक्रिया कर दी, आपका कर्म बंद हो गया। अभी जो खेल चल रहा है, पूर्व के कर्मों का मुझे पता नहीं है, वो उदय में आ रहे हैं। जैसे वो उदय में आ रहे हैं वैसे बाहर में मुझे निमित्त मिल रहा है। उससे मैं अगर विचलित हो रहा हूं, आकुल व्याकुल हो रहा हूं, राग द्वेष कर रहा हूं, तो मैं फंसता हूं। मुझे उससे हटना है। जो बाहर खेल हो रहा है ना, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता और वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं तो देखूं ही नहीं बाहर। मैं तो निगाह उठा करके जो पौद्गलिक वर्ड है, जितना आपको दिख रहा है, जो दिखता है वो तेरा नहीं, जो दिख रहा है वो आपका है ही नहीं है। आप तो वो हो, अमूर्त हो। जो नहीं दिख रहा वो आप हो, जो दिख रहा है उसमें तो अटकना ही नहीं है। ये बात अगर समझ में आ जाती है तो आप अपने में ठहर जाओ, क्रियाओं से निकलो, अपने में ठहरने का अभ्यास करना पड़ेगा। अंदर 5 मिनट, 10 मिनट, 24 मिनट तक अंदर रुकने लगे तो एक भव अवतारी हो गए। 48 मिनट हो तो केवल ज्ञान हो जाता है। अपने को अभ्यास बाहर देखना, बाहर करना, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बस अंदर रुक जाओ। और ये छोटा काम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा सम्यक पुरुषार्थ चाहिए, जो अंदर आपको टिकने नहीं देगा वो, क्योंकि चरित्र मोहनीय बैठा है। ये राग द्वेष जो अंदर बैठे हैं, ये चारों कषाय जो हैं, इनकी चौकड़ियां पड़ी हैं। अभी तो अनंतानुबंधी अगर पड़ी हो, अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कैसे बचोगे। इसलिए सारा खेल कषायों का है। मैं अपने में स्थिर हो जाऊं, बाहर जो कुछ है। तो गुजराती के एक मैं बताता होता हूँ कि जोता जहर छे, जोता जहर छे मतलब आंख से जो बाहर देख रहा हूं ये जहर है। पग मुक्ता पाप छे, यानी कि मैं घर से पैर मैंने बाहर निकाला तो पाप शुरू हो गया। द मोमेंट मैंने पैर बाहर निकाला, पग मुक्ता पाप छे। और माथे मरण छे, माथे मरण छे मतलब है कि मेरे माथे मरण है, मुझे पता नहीं कब अंत हो जाना है। मैं देख भी रहा हूं, बाहर भी घूमना चाहता हूं। तुझे कुछ नहीं करना, तू अपने अंदर बैठ जा। ये तेरे पास एक रेस्ट हाउस मिला है, उसके अंदर रेस्ट हाउस में बैठ, आराम से बैठा रहा। तुझे किसी से बाहर से कुछ लेना देना नहीं। ये अपनी शक्ति डेवलप करनी है। यही सारा पुरुषार्थ है। हम अभी तक करने में लगे। भोग की यात्रा है गुरुदेव, है ना। अभी तो भी ये लग रहा समझना है ना, यही समझना है। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त प्राणी करे आचरण उसका अजर। है।